हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आप सबको बाय हार्ट थैंक्स बोलना चाहती हूँ जितने भी पर्सन्स ने आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा, और होपफुली आप आगे भी लाइक और शेयर करते रहेंगे, राइट। तो अवर टुडेज टॉपिक इज़, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे हमारा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में, दैट इज़ टाइप्स ऑफ बैंक, राइट स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ बैंक। Types of banks. ओके, तो हम स्टार्टिंग से जैसे हम बात कर रहे थे, हमने स्टार्टिंग में कॉमर्शियल बैंक्स पढ़े और अदर बैंक्स की हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ बैंक्स पढ़ा। तो बेसिकली हमारे जो टाइप्स ऑफ बैंक्स की हम बात करते हैं आपके बहुत सारे हैं, बट हम जिस अकॉर्डिंग मेन जो कैटेगरी वाइज उनकी कैटेगरी बनती रहेगी उस अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो हमारा फर्स्ट आता है, दैट इज़ अवर RBI। वी ऑल आर नो अबाउट RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट बेटा। तो सबसे पहला बैंक जो हमारा आता है दैट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। अब जो RBI है हमारा, इट इज़ नोन एज बैंकर्स बैंक, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट बैंक, और इट इज़ अवर सेंट्रल बैंक, राइट। ये हमारे देश का केंद्रीय बैंक होता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये केंद्रीय बैंक जो है ये हमारे पूरे कमर्शियल बैंक्स और अदर बैंक्स के ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो RBI का हमारा फंक्शन है, डेट इज़ इशू ऑफ करेंसी, राइट, एंड मॉनेटरी कंट्रोल, कि कैसे नोटों का निर्गमन किया जाए और किस तरीके से जो है कंट्रोल जो है पूरी एक्टिविटीज़, बैंकिंग एक्टिविटीज़ पे कैसे उन पे कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए हर देश में, प्रत्येक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। तो हमारा भी भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI जो इस्टेब्लिश हुआ हमारा, दैट इज़ इस्टेब्लिश अंडर RBI एक्ट 1934। ओके, 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया 1934। उसके अंतर्गत जो है 1 अप्रैल 1935 को ये हमारा इस्टेब्लिश किया गया, राइट। इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को ये स्थापित किया गया। और इसकी स्थापना के बाद जो है जितने भी हमारे और अदर बैंक्स थे सबकी एक्टिविटीज़ पर अच्छे से कंट्रोल किया गया। तो एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिश दिस बैंक, जब ये स्थापना हुई जिस समय इस बैंक की, उस समय इसकी जो ऑथराइज कैपिटल थी दैट इज़ 5 करोड़ रुपीज़। वो 5 करोड़ रुपये थी, जो कि 100 रुपये वाले 5 लाख अंशों में होते थे, ठीक है। ये इसमें डिवाइस थी। 1 जनवरी 1949 को RBI का नेशनलाइजेशन किया गया, उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उसका पूरा आपका 1 जनवरी 1949, राइट। उसके नेशनलाइजेशन के बाद क्या हुआ हमारे RBI के, कि इस नेशनलाइजेशन के बाद जो है इस अकॉर्डिंग ये पूरे के पूरे इसमें जो मेन जितना भी टारगेट जितना भी वो था, हमने कहा कि इशू ऑफ करेंसी और मॉनेटरी कंट्रोल, सारा का सारा राइट जो है RBI को है हमारे। और प्रेजेंट टाइम में हम सब जानते हैं कि इसके गवर्नर हमारे श्री शक्तिकांत दास, राइट। तो मेन जो हाईलाइट्स हैं ये हमारे रिगार्डिंग है, दैट इज़ अवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट, राइट स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड वन, दैट इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हमने हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन पढ़ा था बैंकों का विकास, उस समय मैंने आपको बताया था कि 3 हमारे प्रेसिडेंसी बैंक्स थे। उन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला करके जो है इंपीरियल बैंक बना। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई, और आफ्टर दैट इंपीरियल बैंक की स्थापना के बाद उन तीनों बैंकों को मर्ज करके मिला करके 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को क्या बना बच्चे हमारा स्टेट बैंक। उसको उसमें स्टेट बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। और जहाँ जिस जगहों में अगर RBI, पहले तो RBI हर उसमें होता है, पर स्टेट बैंक को भी उस अकॉर्डिंग बहुत राइट दिए रहते हैं इसी अकॉर्डिंग, कि जहाँ अगर रिजर्व बैंक अगर किसी कंट्री में ना हो, वैसे हर उसमें होता है, तो वहाँ स्टेट बैंक है एज अ इस अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है, कार्य कर सकता है। तो स्टेट बैंक को जो है इतना अधिकार दिया गया है। और ये जो हमारा स्टेट मींस जहाँ रिजर्व बैंक की शाखा ना हो, उस अकॉर्डिंग क्या है आपका स्टेट बैंक काम कर सकता है। तो स्टेट
स्टेट बैंक जो है हमारा, इसकी स्थापना के समय इसकी भी जो ऑथोराइज कैपिटल थी वो 20 करोड़ रुपीस थी, जो 100 रुपये वाले 20 लाख अंशों में विभाजित थी। बाद में बढ़कर के 200 भी हो गई। तो ये जो बैंक है हमारा SBI, ये हमारे आप जानते होंगे कि हर उसमें ऑल ओवर इंडिया में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा है। और इसके सब्सिडरीज बैंक भी थे। सब्सिडरीज बैंक को बाद में जो है उसमें मर्ज कर दिया गया, इसके सब्सिडरीज बैंक को धीरे धीरे इसी के उसमें। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी जो है हमारा मेन रोल प्ले करता है हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज में, राइट। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बैंक के, वो है कॉमर्शियल बैंक्स, जो हम डेली जिनकी बात कर रहे थे, अभी तक पढ़ रहे थे हम बेटा। ये है हमारे कॉमर्शियल बैंक्स, राइट, जिसे हम बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक। तो हमें पता है ये हमारे देशों के, हमारे देश के, हमारे इसके सबसे मेन पॉपुलर बैंक है। दे आर बिकॉज हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि दीज बैंक्स आर एक्सेप्टिंग अवर डिपॉजिट्स एंड गारंटिंग और प्रोवाइडिंग अस लोन। क्योंकि ये बैंक क्या कर रहे हैं हमारे, ये बैंक हमें सर्वसाधारण हमारी जमाओं को स्वीकार कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं बच्चे, साथ ही साथ ये हमें ऋण भी प्रदान करते हैं। तो ये इनका मेन फंक्शन रहता है इस तरीके के कॉमर्शियल बैंक्स का। अब हम स्टार्टिंग से बात कर रहे थे कि दीज कॉमर्शियल बैंक्स आर जो है 2 टाइप्स ऑफ दीज बैंक्स। तो फर्स्ट वन दैट इज शेड्यूल बैंक, सेकंड वन दैट इज नॉन शेड्यूल बैंक। अब शेड्यूल बैंक क्या होते हैं जिनकी हम बात करते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं हमारे। कॉमर्शियल बैंक्स जो हमारे ये डिवाइडेड हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज दैट आर शेड्यूल्ड बैंक, राइट, शेड्यूल्ड बैंक्स, एंड सेकंड वन दैट इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, राइट। ओके, तो ये जो हमारे बैंक है, हमारे कमर्शियल बैंक्स जो जिन्हें हम वाणिज्यिक बैंक कह रहे हैं, दैट इज अनुसूचित बैंक, शेड्यूल बैंक, और ये हमारे गैर अनुसूचित बैंक। अब हम बात कर रहे हैं बच्चे कि अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक क्या होते हैं। तो शेड्यूल बैंक्स आर दोज बैंक्स हु आर रिजर्व अंडर द कैटेगरी ऑफ RBI सेकंड शेड्यूल, जो कि रिजर्व बैंक की द्वितीय तालिका में सम्मिलित किए जाते हैं, उन्हें हम अनुसूचित बैंकों के नाम से जानते हैं, राइट। वो हमारे क्या हैं, शेड्यूल बैंक है, दैट आर शेड्यूल बैंक। और इनका मेन काम क्या होता है कि हम कैसे बोलेंगे कि ये शेड्यूल बैंक है, अनुसूचित बैंक है, क्योंकि जो हमारा RBI की जो एक्ट है 1934 की सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड किए गए हैं बैंक। तो इसकी सेक्शन 42 और सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि किन किन कंडीशनों में ये इन बैंक्स को हम शेड्यूल बैंक मानेंगे। सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट बात कि बैंकों की जो पेड अप कैपिटल हो, दैट इज मिनिमम आपकी जो सबसे कम से कम बैंक की पूंजी होगी वो हमारी होगी 5 लाख रुपए, जो हमारे बैंक की पेड अप कैपिटल होगी, राइट, जिसको हम बोलेंगे कि हाँ ये हमारा शेड्यूल बैंक है, अनुसूचित बैंक है। ये रिजर्व बैंक ने इसके सेकंड शेड्यूल में शामिल करते हुए इन कंडीशंस को रखा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि पेड अप कैपिटल प्रत्यक्ष पूंजी जो है वो कम से कम 5 लाख रुपये। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि भारतीय रिजर्व बैंक इस बात की संतुष्टि कर ले कि बैंक का कोई भी कार्यकलाप की, बैंक जो भी फंक्शंस कर रहे हैं बैंक्स, दे आर नॉट कि इससे रिलेटेड ना हो कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में कार्य ना करते हो, राइट। तो ऐसा कोई भी काम ना करे कि जो कि आपके जनरली पब्लिक के सामान्य जनता के विरुद्ध हो, उनके हितों के विरुद्ध हो। तो इस अकॉर्डिंग सेकंड ये है कि ये इसको संतुष्ट करते हुए काम करे रिजर्व बैंक को। तो ये बैंक जो होते हैं हमारे शेड्यूल बैंक होते हैं, इनके लिए रिजर्व बैंक जो है स्पेशल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, एज लाइक कि हर अनुसूचित बैंक को जो है इनको अपने आप ही जो समाशोधन गृह होते हैं हमारे एक्सेप्टेंसेस हाउसेस, उनकी सदस्यता प्राप्त हो जाती है। ये RBI ने इनको फैसिलिटीज दे रखी है। सदस्यता प्राप्त हो जाती है मीन्स कि वो एक्सेप्टेंस हाउसेस में समाशोधन गृह वो होते हैं, वो प्लेसेस होते हैं बेटा जहाँ की प्लेस वेयर चेक्स आर सेटल्स, जहाँ की चेकों के निपटारे का लेन देन किया जाता है, राइट। तो इन शेड्यूल बैंक्स को ये राइट होता है, ये कुछ सुविधा देता है हमारा RBI कि आप इजीली जो है इनको, इन बैंक्स को, इन शेड्यूल बैंक के अकॉर्डिंग आप किसी भी समाशोधन गृह की आपको सदस्यता इजीली मिल जाएगी। दैन इसके बाद जो इसकी बात आती है और सुविधाएं जो इसे रिजर्व बैंक देता है कि ये बैंक रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं, कि जो बैंक रेट है उस पर ये RBI से इजीली ऋण भी, लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये भी इनको इजीली फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। शेड्यूल बैंक की हम जो बात कर रहे हैं देन कि इन बैंकों को हर तरीके से रिजर्व बैंक के जो इनके बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं उनके रीडिस्काउंटिंग की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। तो डेट आर अवर शेड्यूल बैंक, राइट स्टूडेंट।
और जो बैंक हमारे हु आर नॉट इंक्लूडेड इन द आपकी रिजर्व बैंक की जो सेकंड शेड्यूल्स, तो वो हमारे जो होते हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड इन रिजर्व बैंक सेकंड शेड्यूल, तो दे आर नोन एज नॉन शेड्यूल बैंक। जो रिजर्व बैंक की द्वितीय तालिका में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, मीन्स जिनकी टर्म्स कंडीशन शेड्यूल्ड बैंक्स के अकॉर्डिंग ना हो, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, तो वो बैंक हमारे नॉन शेड्यूल्ड बैंक होंगे। तो मोस्टली जो होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक हमारे कम पाए जाते हैं, मोस्टली हमारे शेड्यूल्ड बैंक नहीं पाए जाते हैं। इन्हें अनुसूचित बैंक बोलते हैं बेटा हिंदी में, और इन्हें गैर अनुसूचित बैंक, राइट। तो ये हमारे कॉमर्शियल बैंक है, और इनके मेन इंपॉर्टेंट ये दोनों बैंक हमारे इस तरीके से काम करते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक के अकॉर्डिंग जो हम बात कर रहे हैं इन बैंकों की, अब जो ये हमारे नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, इनको ये जो है हमारे इन्हें हमने बता दिया आपको गैर अनुसूचित है। और बैंकिंग नियमन अधिनियम है जो हमारा बैंकिंग कंपनीज एक्ट है 1949, उसके अकॉर्डिंग ये जो है इनके लिए भी नगद कोष रखने अनिवार्य है। तो व्यापारिक बैंकों को इनके अलावा इन कैटेगरीज के अलावा, ये दो कैटेगरीज मैंने बताई आपको, इनके अलावा हम इन कमर्शियल बैंक्स को और अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे हम इनकी बात करेंगे कि ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे, इन कैटेगरीज के अलावा ये हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक भी होते हैं। दे आर ऑल्सो डिवाइडेड, इन कैटेगरीज के अलावा ये पब्लिक सेक्टर बैंक भी होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, राइट, एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ये जो हमारे जो हम कमर्शियल बैंक्स की आपकी टोटल बात कर रहे हैं कि व्यापारिक बैंकों को दूसरे वर्गीकरण के अनुसार ऐसे भी हम बांट सकते हैं। एंड फॉरेन बैंक्स, फॉरेन कमर्शियल बैंक्स, राइट स्टूडेंट्स, ओके बेटा। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं हमारे, वी ऑल आर नो कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में। तो ये हमारे कि दे आर गवर्न बाय गवर्नमेंट, और इनकी मैक्सिमम जो आपकी कैपिटल होती है वो गवर्नमेंट की अंडरटेक में होते हैं बैंक्स। इनके उस अकॉर्डिंग ये सरकारी स्वामित्व में कार्य करते हुए अपने चलते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो हमारे 12 में, ठीक है। उसके क्योंकि पहले जब हमारे कमर्शियल बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो एक बार 1969 में हुआ था बैंक्स का, फिर 1980 में हुआ था, वो मैंने हिस्ट्री ओरिजिन में आपको बताया होगा। देन प्रेजेंट टाइम में टोटल कमर्शियल बैंक्स तो बेटा 34 है, राइट। टोटल कितने हैं बच्चे, 34 हैं। इनमें पब्लिक हमारे 12 हैं और प्राइवेट हमारे 22 है, राइट। तो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है इनको मर्ज करते करते एक दूसरे के साथ मिलाते 12 ये आपके पब्लिक क्षेत्र के बैंक हैं प्रेजेंट टाइम में, और प्राइवेट सेक्टर के आपके 22 बैंक है। तो पब्लिक सेक्टर के बैंक मोस्टली जो हमारे हैं, जो हम जानते हैं आपके SBI वगैरह, आपका भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, इलाहाबाद बैंक, ये सारे हमारे अदर्स भी जो है सब 12 है हमारे पब्लिक सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर्स के अगर हम नाम लें 2-4 बैंकों का, तो जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, ठीक है, आपका UTI, एक्सिस बैंक, तो इस तरीके से ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए बच्चे। एंड फॉरेन कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स, आपका सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ अमेरिका, तो इस तरीके से ये हमारे जो हैं कौन से बैंक्स हो गए, फॉरेन कमर्शियल बैंक्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो कैटेगरी हमने बांटी, मेन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट RBI, दैट इज नंबर 1। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल ओवर इंडिया में चलता है, हम सबको पता है। नंबर 3 हमारे कमर्शियल बैंक, जिनकी हम डेली बात करते हैं, और मैं डेली आपको बोलती थी कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल्स हमारे दोनों पार्ट्स आते हैं, ये भी आपको क्लियर। देन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन कमर्शियल बैंक, राइट। और अभी बैंक्स हमारे और भी हैं बहुत सारे, 4 देखो, और हम चाहे आज स्टडी कर लेते हैं, आगे चाहे फर्दर नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगी आपको। तो दैट इज रीजनल, रूरल, बैंक, राइट। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इन्हें हम बोलेंगे। तो ये बैंक जो है आपके जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ये हमारे, इसकी स्थापना जो की गई 2 अक्टूबर 1975 को हुई है। जो स्टैब्लिश हुए हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये स्टैब्लिश हुए 2 अक्टूबर 1975, और इसके बाद इसका अधिनियम वगैरह भी पारित करके क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक अधिनियम जो इनको बनाया गया, जो इनका एक्ट पारित किया गया, दैट इज 1976। तो उसके अकॉर्डिंग ये रूरल बैंक जो होते हैं हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण सेक्टर में
आपके कितने ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए, इस उद्देश्य से इन बैंकों की स्थापना की जाती है। और ये बैंक जो है हमारे बहुत अच्छे से कार्य करते हुए जो है अपने उद्देश्य को पाते हुए आगे कार्य करते हुए चल रहे हैं। तो ये इनका मेन वो रहता है पार्टिसिपेशन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल इसमें, आपकी स्टेट गवर्नमेंट का और स्पॉन्सर्ड का। तो जो इनके तीनों उसमें जो इनका रेशो रहता है, तीनों कंटेस्ट में जो हम रेशो की बात करेंगे दैट इज 50, 15 और 35। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है हमारे स्टेट गवर्नमेंट का रहता है बच्चे, और जो स्पॉन्सर्ड रहते हैं उनका रहता है। तो उन तीनों को मिलाकर के रेशो 50:15:35, राइट। इस रेशो के बेस में ये इनको प्रमोट करते हुए चलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनको देखते हुए चला जाता है। और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये बैंक हमारे आपके इस अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। इसके संचालक मंडल में जो इसके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये 9 होते हैं, जिसमें 6 केंद्रीय सरकार के होते हैं, 6 सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 स्टेट गवर्नमेंट और 2 जो है स्पॉन्सर्ड बैंकर्स के होते हैं। तो इन बैंकों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस तरीके से जो है इन बैंकों को मिलाते हुए कार्य करते हुए जो है बनाया है। और ये बैंक जो है आपका ये भी जमा प्राप्त करने और ऋण देने का काम करते हैं, पर बेसिकली जो इनके फंक्शंस चलते हैं वो इनके ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण पार्टों में इनको फंक्शंस को देखा जाता है, राइट। तो मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो में जो है हमें इतना इनको देखते हुए चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट उसमें थोड़े और बैंक्स और बचेंगे जिनको हम कल या फर्दर जो भी वीडियो आएगी उसमें अपलोड करूंगी। और एक बात और स्टूडेंट्स की, कभी अगर वीडियो डिले करने में बहुत टाइम हो जाए ड्यू टू एनी पर्सनल रीजंस, तो आप एनी टाइम किसी भी समय जो है मुझसे जो है आपकी क्वारीज है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर व्हाट्सअप नंबर जो है आपका सेम है 8923440790। तो आप उस अकॉर्डिंग अपने आपके कोई डाउट्स रहते हैं या कभी आपको कुछ क्लेरिफाई करना हो तो आप उस अकॉर्डिंग भी और पूछ सकते हैं, राइट। और बाकी आज के टॉपिक के उसमें हम इतना चलते हैं। कल हम फर्दर जो है और अपने आगे जो हमारे थोड़े और बैंक्स बचे हैं टाइप्स में उनको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच।